खुला ही रखने में। This is lecture number 19. The topic is how the human eye manages the formation of image. मानवीय आँख प्रतिबिंबों के बनने की प्रक्रिया को कैसे मैनेज करता है। मानवीय आँख एक कैमरे की तरह कार्य करता है। मानवीय आँख देखने में गोलाकार होता है और इस गोलाकार आँख का जो एवरेज व्यास होता है वह 27 मिलीमीटर होता है, वजन 7 ग्राम होता है और इसके लेंस का जो पावर होता है वह +16 to +18 D तक होता है। ये D डायोप्टर है, लेंस के पावर का माप उसी में लेते हैं। ये लेंस के पावर के माप की इकाई है। अगले लेक्चर्स में इसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। लेंस कॉन्वेक्स बायोकन्वेक्स होता है और क्रिस्टलीन होता है, पारदर्शक क्रिस्टलीन होता है, मांसपेशियों से बना हुआ। यह लेंस आँख के गोलक के फ्रंट हिस्से में महीन लिगामेंट से सिलेरी प्रोसेस में सस्पेंडेड होता है, झूल रहा होता है। आँख के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को इरिस नियंत्रित करता है और गोलक में लेंस के पृष्ठभाग में लाइट सेंसिटिव नर्व टिश्यूज होते हैं। इनका बहुत ही जाल फैला होता है जिसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं और इन्हीं से जुड़ा हुआ ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन के दृष्टि केंद्र तक जुड़े होते हैं और आँख पर जब प्रतिबिंब बनता है, रेटिना उस प्रकाश के प्रभाव को प्रोसेस करता है उसको प्रकाश के प्रभाव को वह विद्युत सिग्नल्स में बदलता है और इस विद्युत सिग्नल्स को वे ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं वो उसको कैरी करके ब्रेन तक ले जाते हैं। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है सिग्नल को और हमें एक अनुभूति देता है। अब कैसी अनुभूति देता है? लेंस में तुमने देखा होगा कि प्रायः जो इमेज बनते हैं वह उल्टा दिखाई देते हैं और हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है वह उल्टा ही बनता है, लेकिन ब्रेन ऐसा इंटरप्रेट करता है। ब्रेन की यह खूबी है कि हमें वस्तु सही स्वरूप में दिखाई देती है। अगली उत्सुकता की बात है कि लेंस में तुमने देखा होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ तहाँ इमेज बनते हैं और जबकि ह्यूमन आई में वस्तुओं के सारे प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। तो ह्यूमन आई कैसे सारे वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रेटिना पे मैनेज करता है? हम देखते हैं कि ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी थिकनेस घटाई जा सकती है। आँख जो है वस्तु के स्थिति के हिसाब से अपने थिकनेस में बदलाव लाता है और थिकनेस में बदलाव लाने से वह सारी वस्तुओं के प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करने में सक्सेस हो जाता है। तो यह जो आँख के प्रतिबिंब
को मैनेज करने की जो प्रक्रिया है यह बहुत ही अनोखी है। और मैं देखता हूँ कि बायोसिस्टम में कैसे नेचर ने अपनी सारी प्रक्रियाओं को मैनेज किया है। और अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वे डिजीज़ आँख के जिन्हें लेंसों के उपयोग से ठीक किया जा सकता है, those diseases which can be cured by the help of utilization of lenses. Okay, wait for the next lecture.